अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। औरहान सीरीज़ की अगली नई वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड जो कि बोलम 11 है उसके पहले और दूसरे ट्रेलर का तज्जिया पेश करेंगे। नाजरीन, आने वाली एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इस एपिसोड में हम औरहान गाजी को सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान खुद को नामजद करता हुआ देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि उस्मान साहब की वफ़ात हो चुकी होती है और औरहान साहब ने बरसा को फतह कर लिया होता है। तो अब उस्मान साहब की वफ़ात के बाद औरहान गाजी का बाकायदा दौर शुरू होता है और ये दौर कोई आम दौर नहीं बल्कि सुल्तानी दौर होता है। ये वही दौर है जिसका हम पिछले कई सीज़नों से इंतज़ार कर रहे थे। तो नाजरीन, पहले मैं आपको दूसरे ट्रेलर के बारे में बताऊंगा और उसके बाद पहले ट्रेलर के बारे में बताऊंगा। दूसरे ट्रेलर में हम देखते हैं कि ओरहान गाजी बरसा महल की बालाई मंजिल पर खड़े होकर शहर को देख रहे होते हैं और फिर उसके बाद ओरहान गाजी कहते हुए नजर आते हैं, तुर्क बरसा के मुहाफिज बने और बरसा तुर्कों का मुकद्दर बन गया। नाजरीन, उसके बाद हम सरदार करासी को देखते हैं जो कि कहता हुआ नजर आ रहा होता है, चूंकि काइयों ने बरसा को फतह कर लिया है तो क्या तुम करासियों से ज्यादा ताकतवर हो। नाजरीन, इसके बाद हम शाहीन शाह साहब को करासी सरदार के साथ देखते हैं और आसपास कई लाशें नजर आ रही होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ लड़ाई हुई थी और शाहीन शाह साहब आउची साहब से कह रहे होते हैं, क्या वो तैमूर ताश के साथ गठजोड़ करेगा, यानी कि वो वाज़े तौर पर करासी साहब की ही बात कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम करासी साहब को देखते हैं जो कि काई कबीले आ रहे होते हैं अपने सिपाहियों के हमरा। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाली एपिसोड में हम काइयों की ना सिर्फ मंगोलों बल्कि करासियों के साथ भी मुखालिफत देखेंगे। और इसके बाद हम तैमूर ताश को देखते हैं जो कि कहता हुआ नजर आ रहा होता है, मैं एक ऐसा आजिज हूँ जो अपने रहम की कदर नहीं करता। नाजरीन, अगले मंजर में हम औरहान साहब को हेक्टर के सामने देखते हैं। हेक्टर पकड़ा गया होता है और औरहान साहब कह रहे होते हैं, मेरा नाम औरहान गाजी है, मैं ना अपना बदला अधूरा छोड़ता हूँ और ना अपनी बात। और फिर इसके बाद औरहान साहब अपनी तलवार से हेक्टर का गला काट कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि डेफने तैमूर ताश के पास गई हुई होती है, जबकि करासी सरदार भी उसी के पास बैठा हुआ होता है और डेफने उनसे कह रही होती है, बाज़ंतीनियों को जंग में धकेलने के लिए बस एक चिंगारी काफ़ी है। जबकि इसके मुतबादिल करासी सरदार कहता हुआ नजर आता है, और वो चिंगारी अस्पूर्चा की मौत है और वो भी औरहान के हाथों। इसके अलावा डेफने ये भी बताती है कि औरहान ने सारोज और हेक्टर दोनों को मार दिया है। इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि फ्लादियोस कबीले में यगीद से लड़ रहा होता है। इस दौरान फातिमा खातून वहां पहुंच जाती है और फ्लादियोस को रोकते हुए कहती है, तुम काई कबीले में एक सरदार के बेटे पर हाथ कैसे उठा सकते हो, और वो भी मेरे मंगेतर पर। ये सुनते साथ ही यगीद हैरानी के साथ फातिमा की जानिब देखने लग जाता है, जबकि फिलादियोस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और अगले मंजर में हम फातिमा खातून को देखते हैं जो कि छुप कर किसी को देख रही होती है। ये वो मंजर होगा जब वो फिलादियोस का असली चेहरा देखती है। नाजरीन, अगला मंजर क्या ही शानदार मंजर होता है। काई कबीले के सरदारी खैमे के बाहर रियासत का परचम लहराया जा रहा होता है और हान साहब और होलोफिरा साहिबा बाहर मौजूद होते हैं। इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि औरहान साहब अपने सरदारी तख्त पर बैठे हुए होते हैं। शाहीन शाह साहब, करासी साहब और बाकी सरदारान वहां पर मौजूद होते हैं और औरहान साहब उनसे कह रहे होते हैं, हमारा मकसद महज सरदारी नहीं, रियासत है। जिसके हुजूर तुम खड़े हो वो रियासत उस्मानिया के सुल्तान औरहान साहब हैं। ये सुनते साथ ही बोरान साहब, खलील साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नाजरीन, अगले मंजर में हम देखते हैं कि औरहान साहब अपने तीर के जरिए सारोज को मार डालते हैं, जबकि फिलादियोस भी मोहब्बत के सूरमाओं को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि एक मंगोल एलची औरहान साहब के सामने पेश होकर उन्हें धमकी दे रहा होता है कि इस सरजमीन पर हर कोई गवर्नर तैमूर ताश की पनाह में है। ये सुनते साथ ही औरहान साहब अपनी तलवार से उस एलची का गला काट डालते हैं और गरजते हुए कहते हैं, मैं उस्मान साहब का बेटा सुल्तान औरहान हूँ। जो मेरे हुक्म की हाकिमियत पर साया डालने की कोशिश करेगा उसकी किस्मत में मेरी तलवार है। और ये मंजर देखते हुए शाहीन शाह साहब और करासी सरदार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो भी गालिबन डर जाते हैं। नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं ट्रेलर 1 की जानिब। पहले ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कबीले के सरदारी खैमे में दो मंगोल नौकर और हान साहब को एक संदूक के अंदर किसी के कटे हुए सर दिखा रहे होते हैं। और फिर अगले मंजर में तैमूर ताश कहता हुआ दिखाई दे रहा होता है, तो औरहान ने उन सरों से कोई सबक नहीं सीखा जो मैंने उसे भेजे थे। जबकि आउची साहब कहते हुए नजर आते हैं, ये तैमूर ताश आखिर कितनी साजिशों के पीछे है, क्या वो हमें अपनी चालों का मोहरा समझता है। तो जवाबन शाहीन शाह साहब कहते हुए नजर आते हैं, हम उसके लिए मोहरा नहीं बल्कि उस पर टूट पड़ने वाली आग हैं। और फिर नीलोफर खातून और हान साहब के पास बैठी हुई कहती हुई नजर आती है
जैसे जैसे हम ताकत पकड़ते हैं हमारे दुश्मन भी बढ़ते चले जाते हैं, खास तौर पर अस्पूरचा। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि औरहान साहब अपना तीर एक बाज़ंतीनी सिपाही को मारते हैं और शहजादी अस्पूरचा को बचाते हुए नजर आते हैं, और फिर उसे बचाने के बाद उससे कहते हैं, आओ गद्दारी का जवाब भी वैसा ही दे शहजादी, जिस पर शहजादी अस्पूरचा खुश दिखाई देती नजर आती है। और फिर हलीमा दरसून से कहती हुई नजर आती है, जो आग तुम्हारे दिल को जला रही है वही आग मेरे सीने में भी दहक रही है दरसून। और फिर अगले मंजर में हम फिलादियोस को बेनकाब होते हुए देखते हैं, जब फातिमा उससे कह रही होती है, शायद हमारी मुलाकात यहीं लिखी गई थी फिलादियोस। ये सुनते साथ ही फिलादियोस के हाथ में मौजूद गुलाब का फूल जमीन पर जा गिरता है और उसे एक जोरदार धचका लगता है। और इसके बाद हम करासी सरदार को देखते हैं, जो कि तैमूर ताश को कहता हुआ नजर आता है, बुरसा को खून में नहलाना मेरा फर्ज है, इतने शानदार शहर को औरहान जैसे नादान के सपुर्द नहीं कर सकता। और फिर औरहान साहब कह रहे होते हैं, मैं कसम खाता हूँ तैमूर ताश, मैं तुम्हारा एक जर्रा भी बाकी नहीं छोड़ूंगा जो संदूक या ताबूत में रखा जा सके। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको अगली एपिसोड की कहानी और किस किस को एपिसोड का इंतजार है? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।